जय जोहार, नमस्कार संगवारी हो। स्वागत है आप सभी का दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल पर। छत्तीसगढ़ प्रदेश की प्रतिदिन की खबरें पाने के लिए इस वीडियो के माध्यम से आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, साथ ही साथ घंटी को दबा लेना है। आज की सबसे पहली बड़ी खबर से शुरुआत करें, जहां पर वैक्सीनेशन के बाद 2 दिन बाद असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की मौत का मामला सामने आ रहा है। जाँच समिति को पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार फिलहाल बताया जा रहा है। वहीं रायपुर में असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के साथ टीके लगवाने वालों को फिलहाल कोई दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ रहा है। जिला स्तरीय AEFI ने ASI के साथ टीके लगवाने वाले 9 लोगों के साथ बातचीत की है। महामारी का टीका लगवाने के 2 दिन बाद ही ASI की मौत का मामला सामने आ रहा है। छत्तीसगढ़ में महामारी वैक्सीन लगवाने के 2 दिन बाद हुई पुलिस ASI पुष्पेंद्र पांडे की मौत के मामले में जांच आगे नहीं बढ़ पाई है। रायपुर मेडिकल कॉलेज में कम्युनिटी मेडिसिन विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर निर्मल वर्मा की अध्यक्षता में बनी राज्य स्तरीय AEFI कमेटी को अभी तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है। हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट जैसे ही आती है हम आपको इसके बारे में जरूर से सूचना देने वाले हैं। दिल्ली से 1 मार्च को पहली फ्लाइट बिलासपुर एयरपोर्ट से उड़ने जा रही है। बिलासपुर एयरपोर्ट से एयर इंडिया का विमान सबसे पहले उड़ान भरने जा रहा है। प्रयागराज और जबलपुर के लिए भी यहां पर कनेक्टिविटी आप लोगों को देखने को मिलने वाली है। नई दिल्ली से बिलासपुर के लिए सोमवार, बुधवार, शुक्रवार और शनिवार को 2 फ्लाइट का संचालन किया जाएगा। केंद्रीय उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने इसकी घोषणा की थी। एयर इंडिया की सहायक कंपनी एलायंस एयर ने इसकी अनुमति दे दी है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर स्थित चकरभाटा एयरपोर्ट से उड़ान सेवाओं का लंबा अब खत्म हो गया है। दिल्ली से लेकर के 1 मार्च को पहली फ्लाइट यात्रियों को लेकर के बिलासपुर पहुंचने वाली है। इसके साथ ही प्रयागराज और जबलपुर भी बिलासपुर के साथ हवाई सेवाओं से जल्द ही जुड़ने जा रहा है। भाजपा जल्द ही सड़क पर उतरने की तैयारी में अपना कमर कसती हुई दिखाई दे रही है। महिला अपराधों के खिलाफ 20 फरवरी को छत्तीसगढ़ भाजपा का हल्ला बोल निकलकर सामने आने वाला है। विधानसभा घेरने की भी तैयारी इन भाजपाइयों की होने वाली है। वरिष्ठ नेताओं के साथ ऑनलाइन बैठक में यह रणनीति बनाई गई है। राजधानी के साथ सभी जिला मुख्यालयों में यह प्रदर्शन किया जाना है। दरअसल छत्तीसगढ़ में महिलाओं के खिलाफ हो रहे अपराधों में वृद्धि का आरोप लगाते हुए भाजपा ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन का ऐलान कर दिया है। भाजपा महिला मोर्चा की अगुवाई में पार्टी 20 फरवरी को प्रदेश भर में हल्ला बोल आंदोलन करने जा रही है। राजधानी में पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह, राज्यसभा सांसद सरोज पांडे, प्रदेश अध्यक्ष विष्णु साय, इसके अलावा महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष शालिनी राजपूत जैसे नेता भी प्रदर्शन में शामिल होने वाले हैं। बहुत अच्छी पहल रायपुर में निकलकर सामने आ रही है। बापू की कुटिया में राजधानी की पहली निःशुल्क गार्डन लाइब्रेरी का आगाज हो चला है। धर्म, समाज, साहित्य और कविता संग्रह जैसी 300 किताबें यहां पर उपलब्ध होने वाली है। सुंदरनगर स्थित स्वर्गीय केयूर भूषण गार्डन में साहित्यिक लाइब्रेरी मंगलवार से इसका आगाज हो चला है। लाइब्रेरी में फिलहाल धर्म, समाज और कल्याण से संबंधित साहित्यिक बुक के अलावा कविता संग्रह भी किया गया है। यूथ के रुझान की स्टडी की जाएगी, उसके बाद उनके मुताबिक बुक्स का भी यहाँ पर संग्रह किया जाएगा, ताकि हर वर्ग का जो व्यक्ति है लाइब्रेरी का ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठा सके। फिलहाल इसकी शुरुआत बापू की कुटिया में हो चली है। अब बात करते हैं भारतीय रेलवे की, जहां पर पटरी पर 12 स्पेशल लोकल ट्रेनें आ चुकी है। हालांकि ये जो ट्रेनें हैं लोकल ट्रेनें हैं, लेकिन इसको स्पेशल बना करके चलाया जा रहा है। इनका किराया 3 गुना तक के लिए महंगा कर दिया गया है। पर सीटें पूरी तरीके से खाली जा रही हैं। यात्रियों का इंतजार अब भी भारतीय रेलवे को चल रहा है। रायपुर जंक्शन से सोमवार से सभी 12 स्पेशल लोकल ट्रेनों को पटरी पर दौड़ा दिया गया है, लेकिन यात्रियों का सन्नाटा अभी छटा नहीं है। हालांकि लोकल ट्रेनों के चलने की शुरुआत के चौथे दिन स्टेशन में जरूर यात्रियों की हलचल अन्य दिनों की अपेक्षा अधिक रही, परंतु लोकल ट्रेनों में क्षमता के हिसाब से बहुत कम यात्री सफर कर रहे हैं। रेलवे से 1 दिन पहले का जो आंकड़ा सामने आया है वह हतोत्साहित करने वाला है, क्योंकि रायपुर रेल डिवीजन में रविवार तक सिर्फ 2100 यात्रियों ने ही सफर किया है। वहीं महामारी की खतरे की वजह से बंद हुई लोकल ट्रेनों के 10 महीने बाद पहली बार 12 फरवरी को चलना शुरू हुआ था। पहले दिन 5, दूसरे दिन 4, तीसरे दिन 3 और सोमवार को 1, और साथ ही साथ लोकल ट्रेनों के साथ कुल 12 लोकल ट्रेनों की आवाजाही पूरी तरीके से स्टार्ट हो चुकी है। इस बार के बोर्ड परीक्षाओं का आंसर शीट हल्का सा बदलाव होने वाला है। 32 की जगह यहाँ पर 20 पेज का आंसर शीट होने वाला है। नाम व रोल नंबर भी इस बार प्रिंट नहीं होने वाले हैं। दरअसल मैं आपको बताऊं तो 10वीं 12वीं की CG बोर्ड परीक्षा में इस बार 20 पेज का आंसर शीट मिलने वाला है। इसके पेज कम होंगे। पिछली बार इसका 32 पेज की कापियाँ दी गई थी, तब यह कापियाँ प्रिंटेड हुई थी, यानी कि इन पर रोल नंबर और नाम पहले से ही ऑलरेडी प्रिंटेड थे। इसमें छात्रों के नाम, रोल नंबर, विषय समेत अन्य पहले से प्रिंटेड रहते थे।
छात्र खुद से कोई जानकारी नहीं देते थे, लेकिन इस बार आंसर शीट के न सिर्फ पेज कम हुए हैं बल्कि इसका स्वरूप भी बदल दिया गया है। इस बार की आंसर शीट पर इन सभी जो डेटा है यानी कि नाम, विषय, रोल नंबर, ये जो है प्रिंट नहीं होने वाले हैं। अफसरों का कहना है कि मुख्य आंसर शीट के पेज की संख्या कम की गई है, लेकिन इस बार छात्रों को सप्लीमेंट्री कॉपियां भी दी जानी है। अब बात कर लेते हैं असम चुनाव में छत्तीसगढ़ के सांस्कृतिक दांवपेच के बारे में। कांग्रेस ने जो है असम जो है 55 लोक कलाकारों को यहां से भेज दिया है। छत्तीसगढ़ मूल के असमियों के बीच यहां पर प्रसार प्रचार जो है ये लोग करने वाले हैं। अपर असम के 20 विधानसभा क्षेत्रों में छत्तीसगढ़ मूल के लोगों की बड़ी आबादी है। वहीं कांग्रेस के असम प्रभारी विकास उपाध्याय ने यहाँ पर संस्कृति से वोट बटोरने की जो रणनीतियाँ हैं वो यहाँ पर साझा की है। कांग्रेस ने असम विधानसभा चुनाव में सांस्कृतिक दांव भी खेल दिया है। इसके लिए छत्तीसगढ़ के अलग अलग सांस्कृतिक दलों के लिए 55 कलाकार असम भेजे गए हैं। सतनामी, साहू और आदिवासी समुदाय से संबद्ध ये कलाकार अपर असम के चाय बागान वाले क्षेत्रों में कांग्रेस के लिए चुनाव का प्रचार प्रसार करने वाले हैं। दोस्तों, अगली बड़ी खबर की ओर बढ़े, लेकिन उससे पहले हमारी एक छोटी सी प्रार्थना है आप सभी से। अगर आपने इस चैनल को अभी तक से सब्सक्राइब नहीं किया है तो छत्तीसगढ़ प्रदेश की प्रतिदिन की खबरें पाने के लिए इसी प्रकार से वीडियो स्वरूप में आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। साथ ही साथ घंटी को दबा करके ऑल नोटिफिकेशन को इनेबल भी कर लेना है, ताकि प्रतिदिन की खबरें जो है सबसे पहले आपको इसी चैनल पर देखने को मिलती रहे। अब बात कर लेते हैं, मुख्यमंत्री ने जो है निर्मला सीतारमण को पत्र लिखा है। नए बजट में एक्साइज ड्यूटी घटाने को राज्य को जो है 1000 करोड़ का नुकसान होने वाला है। इसे पहले जो ऐसा ही रखा जाने के लिए सीएम ने निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री है उनको पत्र लिख दिया है। नए केंद्रीय बजट में एक्साइज ड्यूटी में कमी किए जाने से छत्तीसगढ़ को बड़ा नुकसान होने जा रहा है। इसके मद्देनजर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को पत्र भेज करके राज्य को पहले की तरह ही एक्साइज ड्यूटी देने का आग्रह किया है। सीएम ने कहा है कि जीएसटी क्षतिपूर्ति के रूप में 3700 करोड़ रुपए न मिलने से राज्य पहले से ही संकट में चल रहा है। चावल के कोटे में कटौती से भी बड़ी हानि संभावित है। और मुख्यमंत्री ने लिखा है कि वर्ष 2020-21 में कोविड महामारी के दुष्प्रभावों के कारण वित्तीय दृष्टि अत्यंत कठिन वर्ष रहा है। वहीं इस वर्ष राज्य में सभी आर्थिक गतिविधियों पर विपरीत प्रभाव पड़ने के कारण राज्य के स्वयं के वित्तीय स्रोतों से लगभग 30% की कमी आना संभावित है। तो इसको लेकर के मुख्यमंत्री ने जो है वित्त मंत्री को पत्र लिखा है। बात कर लेते हैं फास्टैग की अनिवार्यता पर लगातार बवाल का जो वीडियो है, बवाल का जो खबरें हैं वो यहाँ पर सामने आ रही है। भिलाई की बात करें तो भिलाई में टोल नाके पर दोगुना टैक्स वसूलने से ट्रांसपोर्टरों ने जो है जबरन इनके बैरियर हटा दिए गए हैं। यानी कि जो परिवहन विभाग के बैरियर टोल नाकों पर लगाए जाते थे उनको जो है पूरी तरीके से इन ट्रांसपोर्टरों ने जबरन से हटा दिए। दिन भर में ऐसा कई बार जो हंगामा है ये मामला सामने आया है। दरअसल जो केंद्र सरकार है इसने जो है फास्टैग की अनिवार्यता कर दी है और 15 फरवरी से यह अनिवार्यता पूरे देश में लागू कर दी गई है। जिसके पास यह अगर फास्टैग नहीं होता है तो उसको जो है दोगुना टोल टैक्स जो है वसूलना होता है उनसे। तो इस पर जो है लगातार विवाद की स्थिति का मामला सामने आया है और ऐसा कि आप सभी यहाँ पर वीडियो के माध्यम से भी इस विवाद के जो कारण है वो उनको देख सकते हैं। हम आपके लिए आज थोड़ी सी अनोखी खबर लेकर आए हैं। यदि आप जो है ऑनलाइन पैसे ट्रांसफ़र करते हैं बैंक अकाउंट पर तो आपको जो है कई बार ऐसी परेशानियों का सामना करना पड़ा होगा, या फिर अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो भगवान ना करे ऐसा हो, लेकिन अगर हो जाता है पैसे ट्रांसफ़र करते वक्त किसी गलत खाते में ट्रांसफ़र हो जाता है आपके पैसे, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। पैसा वापस पाने के लिए आपको जो है मैं तरीका बताने वाला हूँ। सबसे पहले कदम पर जो है तुरंत आप इसकी पुष्टि करें कि आपका जो पैसा है वो सही अकाउंट में गया है या फिर नहीं। अगर यह जो पैसा है गलत अकाउंट में चला जाता है तो बैंक को इसको विस्तार से जानकारी दें। और अगर आपने गलती से पैसे किसी अन्य व्यक्ति के बैंक खाते में डाल दिए हैं तो सबसे पहले अपने बैंक के ब्रांच मैनेजर से संपर्क करें और उनके बारे में यानी कि इस ट्रांजैक्शन के बारे में उनको जानकारी प्रदान करें। पैसे नहीं लौटाने की स्थिति में जो है आप कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। यानी कि अगर आप किसी व्यक्ति के खाते में पैसे गलती से ट्रांसफ़र कर देते हैं तो अगर वह व्यक्ति पैसे आपके नहीं लौटाता है तो उस पर जो है आप कानूनी कार्रवाई भी कर सकते हैं, उस पर केस भी कर सकते हैं, अदालत पर भी कार्रवाई की जा सकती है। और गलत बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करने पर कई बार ऐसा होता है कि आपकी जो राशि है वो गलत खाते में ट्रांसफ़र हो जाती है और इसे जो है वापस आने में मिनिमम जो है कुछ दिनों का जो समय है वो लग सकता है। और बैंक की जो यहाँ पर जवाबदारी है वो पूरी तरीके से बन जाती है कि आपके अपने पैसे वापस आपके खाते में मिल जाए। बैंक जो है इसका जो पूरा जो जिम्मेदारी है वो यहाँ पर इसका जो जिम्मेदारी है वो लेता है।
अब बात कर लेते हैं नक्सलियों की करतूत के बारे में। जगदलपुर में सड़क निर्माण कार्य में लगे 8 वाहनों को जो है पूरी तरीके से आग लगा करके नक्सलियों ने फूंक दिया। श्रमिकों को काम पर नहीं आने की धमकी भी इन जो नक्सली है इन्होंने दे रखी है। मालेवाही क्षेत्र के कचनार में शाम की घटना का मामला सामने आ रहा है। लौटते समय रास्ते में जो है इन कर्मचारियों को रोक दिया था। वहीं 4 ट्रैक्टर सहित अन्य वाहन पूरी तरीके से जलकर खाक हो गए हैं। बारसूर पल्ली मार्ग पर यहां पर सड़क निर्माण कार्य किया जा रहा था। छत्तीसगढ़ में बस्तर में नक्सलियों ने एक बार फिर से उत्पात मचाना शुरू कर दिया है। नक्सलियों ने मंगलवार शाम जगदलपुर के पास जो है सड़क निर्माण कार्य में लगे वाहनों में आग लगा दी। साथ ही उनके निर्माण कार्य में लगे कर्मचारियों को दोबारा काम शुरू करने की धमकी भी दी है। हालांकि उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाया गया है। वहीं आग लगने से 8 वाहन जल करके खाक हो गए हैं और मामला मालेवाही थाना क्षेत्र के कचनार का बताया जा रहा है। धान खरीदी की बम्पर खरीदी इस बार हो चली है और ये भी अपने आप में सरकार की गले का हड्डी जो है बनता हुआ दिखाई दे रहा है। 21 साल में पहली बार जो है बाजार में, खुले बाजार में धान बेचने की तैयारी सरकार करने जा रही है, क्योंकि 20 लाख टन जो धान है सरप्लस हो चला है, यानी कि अधिक खरीदारी 20 लाख टन की करी जा चुकी है। कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा है कि 18 से जो है ये टेंडर लेने वाले हैं। यह धान इसी सीजन का है। इस साल धान की बम्पर खरीदी के बाद जो है सरकार उसे सहेजने में मुश्किलों से घिरती हुई नजर आ रही है। राज्य की खाद्यान्न योजनाओं से 25 लाख टन और केंद्रीय पूल में 40 लाख टन देने के बाद भी करीब 20 लाख टन जो है अधिक जो धान है वो सरप्लस होता जा रहा है। यदि केंद्र ने कोटा नहीं बढ़ाया तो राज्य जो है सरप्लस धान को खुले बाजार में बेचने की तैयारी कर रही है। कृषि मंत्री रविंद्र चौबे और खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने मंगलवार को यह जानकारी जो है हमसे साझा की है। टैक्स रेवेन्यू की चिंता जो है यहाँ पर सरकार को सताने जा रही है। पेट्रोलियम पर एग्री सेस से छत्तीसगढ़ को 1000 करोड़ का नुकसान होने जा रहा है। सीएम भूपेश बघेल ने केंद्रीय वित्त मंत्री को इसके लिए पत्र भी लिखा है। बजट पेश करने से पहले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को टैक्स रेवेन्यू में संभावित कमी से होने वाली दिक्कतों की चिंता सताने लगी है। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को पत्र लिख करके उनसे छत्तीसगढ़ को मिलने वाली एक्साइज ड्यूटी के रूप में मिलने वाली राशि पहले ही की तरह ही देने का आग्रह किया है। वहीं मुख्यमंत्री बघेल ने में कोविड महामारी के दुष्प्रभावों के कारण वित्तीय दृष्टि से अत्यंत कठिन वर्ष रहा है, ऐसा बातें जो है वो बीते हुए इस चिट्ठी के माध्यम से कहते हुए नजर आए हैं। वहीं जीएसटी बकाये की भी याद यहां पर मुख्यमंत्री ने वित्त मंत्री को दिला दी है और दरअसल एक्साइज ड्यूटी में यहां पर जो कटौती करके जो शेष है वो यहां पर लग रहा है। दोस्तों आज की खबरों का सिलसिला यहीं तक का था। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर लेना है, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है, साथ ही साथ घंटी को दबा करके ऑल नोटिफिकेशन को इनेबल भी कर लेना है, ताकि आपको छत्तीसगढ़ प्रदेश की प्रतिदिन की खबरें सबसे पहले इसी चैनल पर देखने को मिलती रहे।